हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं और जिसका ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है। इसमें केवल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे जो इस चैप्टर से संबंधित होगा कि कौन कौन से वो पॉइंट्स है जिनको हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर ही है ये मेनली। तो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचर एंड वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेचर कैसा है, वो किस तरह से बनी हुई होती हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिल कर के एक पॉलिटिकल पार्टी तैयार होती है, और उसके कार्य करने का ढंग, उसका वर्किंग कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस लेसन में। तो पहली चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं एंड इट्स मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। उसकी मीनिंग को हम लोग देखेंगे, उसके फंक्शंस को हम लोग देखेंगे और उसके कंपोनेंट्स को देखेंगे कि किन चीज़ों से मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती। सेकेंड पॉइंट विल बी वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, कि आखिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ की होने की ज़रूरत क्या है। व्हाट आर द नीड्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों ज़रूरी है कि पार्टीज़ हों, बिना अगर पार्टी ना हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ मैनी पार्टीज़ आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सिंगल पार्टी भी होती है, दो पार्टियां भी होती हैं, दो से ज़्यादा पार्टियां भी होती हैं। तो कितनी पार्टी की ज़रूरत होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस लेसन में कि क्या एक पार्टी अच्छी है, दो पार्टी अच्छी है, या बहुत सारी पार्टियां होना ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर नेशनल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़ एंड रीजनल पार्टीज़। इसमें पार्टीज़ में भी कैटेगरीज हैं, इनको भी कैटेगराइज किया गया है, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टीज़। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे इस लेसन में कि नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, क्यों उनको नेशनल पार्टीज़ कहा जाता है, वो क्या क्राइटेरियाज़ हैं जिनको फुलफ़िल करने के बाद एक पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है। स्टेट पार्टीज़ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी वो शर्तें हैं जिनको पूरा करने के बाद एक पार्टी को हम स्टेट पार्टी कह सकते हैं। और रीजनल पार्टीज़ के बारे में भी हम लोग इस लेसन में देखेंगे कि कौन कौन सी रीजनल पार्टीज़ हैं। तो पार्टीज़ के बारे में भी जो अलग अलग पार्टियां हैं इन इंडिया, उनको भी हम लोग, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं उनके बारे में एक एक करके हम लोग इस लेसन में जानने की कोशिश करने वाले हैं कि वो पार्टी क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी स्थापना कब हुई। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इस लेसन में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट आर द चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़। वो कौन सी चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करनी पड़ती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जब इस्टेब्लिश हो जाती है तो उनको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस पार्टी बन गई, उसके सामने कोई चैलेंजेस नहीं है, नहीं, उसके सामने बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं और उन चैलेंजेस के बारे में हम लोग इस लेसन में देखेंगे कि वो कौन सी चैलेंजेस हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फेस करनी पड़ती है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म। बहुत सारी कमियां भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, तो उन कमियों को दूर करने के लिए, उन पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पार्टी
कि वो कौन से स्टेप्स होंगे जिनको ले करके उनमें रिफॉर्म्स लाया जा सकता है, ताकि लोगों को एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी मिल सके जो उनकी बातों को नेशनल लेवल पे उठा सके, जिससे उनके प्रॉब्लम्स हल हों। तो ये तो था बच्चों एक इंट्रोडक्शन, जो आने वाले चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगले वीडियो से हम लोग इसकी टॉपिक्स को देखना शुरू करेंगे। तो बच्चों ये तो था इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।